हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी की फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी आसानी से प्रिपरेशन कर सके फाइनल एग्ज़ाम की और मैक्सिमम नंबर ला सके अपने एग्जामिनेशन में। आज हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इनका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने भी डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को ज़रूर से आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स तक, जिससे कि सभी आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से कौन से क्वेश्चन हैं जिनके मैक्सिमम पूछे जाने के चांस है। सबसे पहले ये आप जानते होंगे कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 80 नंबर का होता है, ठीक है, जहाँ पर 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रहता है आपका लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन, जहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से 6 को अटेम्प्ट करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये 30 नंबर का सेक्शन हो जाता है। फिर आपका सेक्शन बी है, कह लीजिए सेकंड सेक्शन, जहाँ पर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 11 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन को ज़रूर से आपको करना होता है, अनिवार्य है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, और एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपका थर्ड सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 1 वर्ड में आपको आंसर करना होगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 20 नंबर का सेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा क्या हो जाता है, 80 नंबर का आपका होता है फाइनल एग्जामिनेशन, और 20 का आपने सेशनल दिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते जाएंगे कि आपका लॉन्ग आंसर में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हम लास्ट में मल्टीपल चॉइस पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कुछ दिया गया है, इलुबरेट द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं और कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछे जाएंगे, इनका आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इसको आपको लिखना कैसे है, जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके, आपका ज़्यादा टाइम भी यूटिलाइज ना हो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको और साथ ही साथ अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि आप कैसे आंसर लिखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, आपका टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज ना हो और आपका ये जो कॉपी है बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम देखते जाते हैं। सबसे पहले जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आप लोग को क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लेना है। एक चलिए बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को हमको क्योंकि यहाँ पर देखते जाना है। तो आपको क्या करना है, इनको फिर से इनलिस्ट करते जाना है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले फ्रेम बनाना है। तो पहला क्या है आपका, ड्रग प्रोडक्ट रिगार्डिंग या रिलेटेड कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्या है, सेकंड है पेशेंट केयर, ठीक है, पेशेंट केयर रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव केयर या रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन है आपका कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपके 4 कह सकते हैं पिलर है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये फिर आपको किस प्रकार से लिस्ट करना है, तो आप इस प्रकार से करते जाइए। इसके अंदर क्या कुछ होगा, तो ड्रग प्रोडक्ट रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कुछ आएगा, पहले प्रोक्योरमेंट, इनको परचेज करना, ठीक है, प्रोक्योरमेंट हो गया। देन उसके बाद क्या कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया स्पेशल प्रोडक्ट। साथ ही साथ जो ड्रग है, ड्रग का क्या कुछ करना है, डिस्पेंसिंग, ये सभी किस में आ जाएंगे, और जितने भी पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग लिखते जाना। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब पेशेंट केयर में सबसे पहले आएगा आपका कम्युनिकेशन,
ठीक है, कम्युनिकेशन सही से करना। देन उसके बाद जो पेशेंट की क्या कुछ हिस्ट्री को भी चेक करना, मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, क्या कुछ मेडिकेशन की हिस्ट्री देखना, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पर पेशेंट काउंसलिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है केयर में, ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग लिख लीजिए। उसके बाद क्या कुछ होना चाहिए, तो आप लोग जितने भी जैसे पेशेंट के केयर के लिए अब साथ ही साथ जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ तक, फिजिशियंस तक, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो तो वो इजी से उनको ये पता चल पाए, ठीक है। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, पेशेंट केयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब प्रिवेंटिव केयर में क्या होगा, ड्रग का मॉनिटरिंग करना, कैसे, यूटिलाइजेशन, ड्रग का यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग करना, ठीक है। फिर साथ ही साथ स्क्रीनिंग है, हेल्थ की स्क्रीनिंग, ये सारी क्या आएगा, ये सभी प्रिवेंटिव केयर में आ जाएगा। स्क्रीनिंग हो गया, मॉनिटरिंग, यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह हो गया, इसी में आ सकते हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कुछ होगा आपका, पहले तो एजुकेशनल प्रोग्राम भी इनका ही है कि मैनेजमेंट में एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। साथ ही साथ मैनेजमेंट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में आएंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क है कि मतलब आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू याद करते जाएंगे तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, सही आप आंसर कर पाएंगे। और देखिए क्लियरली ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, अच्छा सा एक आपका कॉपी नज़र आएगा, अच्छी नंबर आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप क्या करें, फ्लो चार्ट बनाकर आंसर करिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद करिए, आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब इसमें आप लोग एक एक पॉइंट को उठाकर लिखते जाइए अपना हेडलाइन बनाकर अपनी कॉपी में, तो इससे आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला और आसानी से आप अपने आंसर को जल्दी से लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्या कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। सेकंड है डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के क्या कुछ पार्ट होते हैं, मीन्स किस प्रकार से आप जो प्रिस्क्रिप्शन, जब कभी भी आपने देखा होगा जो कोई यदि पेशेंट है तो कभी भी डॉक्टर के पास गया है तो वो क्या होता है, एक पर्ची, डॉक्टर जो पर्ची देते हैं वही क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है ना। तो उनमें क्या कुछ पार्ट होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे डेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम, सेक्स, एज, किसका, पेशेंट का, ठीक है, ये आपका हुआ। थर्ड में क्या कुछ होता है, आपने RX का सिंबल देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुपर स्क्रिप्शन कहते हैं। तो इसी पॉइंट में आप लोग लिखते जाइएगा, ऐसे ही 1 2 3 पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या होता है आपका सुपर स्क्रिप्शन के बाद, इनस्क्रिप्शन, जिसमें क्या होता है, अमाउंट, कितना कुछ डोज देना है, ये सारा डोज इनस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है। देन आपका फिफ्थ नंबर में होता है आपका सब स्क्रिप्शन, ठीक है। सब स्क्रिप्शन सुपर, यहाँ पे देखिए इसमें सुपर स्क्रिप्शन और सब स्क्रिप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर स्क्रिप्शन क्या था, RX का सिंबल, और सब स्क्रिप्शन में क्या था, सब स्क्रिप्शन में ये रहेगा, ये डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, कि जो इंस्क्रिप्शन में डोज दिया गया है उनको प्रिपेयर किया जाए। ये किसके लिए रहेगा, डायरेक्शन किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, ये डायरेक्शन फार्मासिस्ट के लिए रहेगा, जिसको हम सब स्क्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। देन उसके बाद छठवें नंबर में आता है आपका सिग्नेचरा, ठीक है। तो ये सिग्नेचर नहीं होता है, सिग्नेचरा लिखा हुआ है, ये सिग्नेचर नहीं होता है, याद रखेंगे। ये भी क्या है, ये एक प्रकार का डायरेक्शन है, जैसे कि लिखा होता है, आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में कि कितने बार उस मेडिसिन को लेना है, कितने समय लेना है, ये सारी चीज़ें, मीन्स पेशेंट को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको नाइट में लेना है कि डे में लेना है, कितनी बार लेना है, ये सिग्नेचरा में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहता है, मान लो रिन्यूअल करना है तो कब कर सकते हैं, कितने वो, और ये आपका लास्ट है। लास्ट में जो मेन सिग्नेचर होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जिन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, इट मीन्स फिजिशियन का, ठीक है, और डॉक्टर का। तो ये आपका पार्ट है, इसको इसी प्रकार से लिस्ट बनाकर पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, और जो जो मैंने आपको बताया उसको आप लोग नोट डाउन करिए। अभी ही आप लोग क्या करते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, स्टार्ट करिए लिखना, कॉपी पेन ले लीजिए, धीरे से लिखते जाइए। जो जो मैं कहते जा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इन सभी को लिखते जाइएगा, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है।
ओके, समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा यहाँ पर, जिससे कि हम आपके सभी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, चलेंगे। यहाँ तक 2 क्वेश्चन समझ आ गया, आया कि नहीं? यस और नो? आ गया? आगे चलें। चलिए, अब आते हैं व्हाट आर डिस्पेंसिंग एरर। अभी तक अब हमने देखा प्रिस्क्रिप्शन, अब आइए डिस्पेंसिंग एरर में। जब हम डिस्पेंस कर रहे हैं, ड्रग को दे रहे हैं, तो क्या कुछ एरर मीन्स क्या होती है? गलती। तो क्या कुछ मिस्टेक, गलतियां हो सकती है, ठीक है? इसके बारे में और एक्सप्लेन करना है कि ये जो गलती है उसको कैसे हम मिनिमाइज मतलब कम करें, ठीक है? इसको बारे में देखेंगे। तो एरर, डिस्पेंसिंग एरर में क्या कुछ हो सकता है कि जो गलत हमारा मेडिकेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, गलत मेडिकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं रॉन्ग पेशेंट के लिए अनजाने में, ठीक है? दूसरे का था, दूसरे को हम इसके लिए मेडिकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। रॉन्ग स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होता है ड्रग का, डोज है वो कह सकते हैं क्वांटिटी है, डोज है, उसको रॉन्ग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? ये मिस्टेक हो सकता है। रॉन्ग डोजेस फॉर्म हो सकता है, डोजेस फॉर्म था इंजेक्शन, हमने दे दिया टैबलेट, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है? रॉन्ग डोजेस फॉर्म होगा। तो अलग अलग क्या हो सकते हैं डिस्पेंसिंग एरर, इस प्रकार से हैं, इनको लिस्ट कर लीजिएगा। अब इनमें मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले जैसे कि लासा ड्रग आपने सुना होगा, ठीक है? लासा ड्रग आपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ा भी होगा। तो वहाँ पे ध्यान दीजिए, लुक अलाइक साउंड अलाइक, ठीक है? तो जब कोई जैसे कि पेशेंट है, कह रहे हैं मुझे ये ड्रग चाहिए, और दूसरा आपको सुनाई पड़ जा रहा है, तो आपने वो मेडिकेशन दे दी। अब पेशेंट तो नहीं जान सकता ना, जान सकता है कि आप ही बताइए, जान सकेगा कि ये कौन सा मेडिकेशन दिया गया है? नहीं, ठीक है? ये तो आपकी मिस्टेक हुई सुनने में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से अवेयर रहना, ये फर्स्ट आपका होना चाहिए मिनिमाइज़ करने का किसी भी प्रकार के एरर का। सेकेंड, अपनी जो डिस्पेंसिंग एरिया है, ठीक है, वर्क प्लेस है, उसको बहुत ही क्लीन और नीट एंड क्लीन रखना, ताकि कि कोई भी यहाँ पे कंटामिनेशन वगैरह कुछ ना हो सके, किसी भी प्रकार की एरर ना हो। पता चलता है जल्दबाजी में आपने क्या किया, दूसरा मेडिसिन वहीं पर रखा है, उसको भी आपने दे दिया, है ना? तो ये प्रकार की गलतियां हो सकती है, एरर हो सकता है भाई, इस पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये सारा क्या है अप्रोच है, जिससे कि हम एक स्ट्रेटजी है जिससे कि मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी है, बुक के थ्रू आप लोग जाइए और आसानी से इसका आंसर कर जाइए, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। आगे चलिए, डिस्क्राइब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फार्मासिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि पेशेंट के को क्या करना है, अच्छे से उनको समझाना है कि किस प्रकार से आपको प्रिकॉशन लेना है, किस प्रकार से मेडिकेशन को लेना है, तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, है ना? तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि वर्बल मीन्स मौखिक, ठीक है? जैसे कि हमने बताया मुंह से ही कि इसको 2 बार लेना है, इसको 3 बार लेना, ठीक है? अपने पोस्चर्स मीन्स अपने एक्टिविटी से बता सकते हैं कि इसको 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, ऐसे इशारे करके बता सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे 1 देखिए 1 to 1 मीन्स फेस टू फेस, 1 to 1 मीन्स कहने का मतलब फेस टू फेस हम बता रहे हैं कि इसको कितने बार लेना है मौखिक रूप से, या फिर हो सकता है टेलीफोनिकली, ठीक है? कॉल किया, कॉल जैसे कि हमें समझ लीजिए वो पेशेंट है, वो भूल गए कि कितने टाइम उनको लेना था, आपके पास आ रहा है कॉल, ठीक है? आप मोबाइल में बता रहे हैं इसको 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, ये सारी चीज़ें उनकी पूरी जो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो सारा कम्युनिकेशन किस में आ जाएगा? वर्बल में आ जाएगा, और टेलीफोन कम्युनिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से लिस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? और सभी चीज़ें आपको पॉइंट ही में डालना है, बिल्कुल भी पैराग्राफ वगैरह टाइप का ना लिखिए, इससे टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, इनलिस्ट द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन इफेक्टिव काउंसलिंग एंड एक्सप्लेन देम, ठीक है? स्टेजेस, काउंसलिंग के क्या कुछ स्टेज होते हैं, तो जैसे हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज इट इज़, वैसे ही काउंसलिंग का भी स्टेज होता है, उसको भी आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना के लिखिए। फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन मीन्स पेशेंट की पूरी आप इंट्रोडक्शन ले लें, क्या कुछ नाम है, थोड़ा सा उनसे मेल जोड़ बढ़ाकर बात करिए, ठीक है? ऐसे कि आप कोई बड़े आदमी नहीं, बस उनके ही दोस्त भाई बंधु हैं, इस तरीके से बात करिए ताकि वो अपनी पूरी प्रॉब्लम आपको बता सकें और आपके साथ अच्छे से
अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन में सब कुछ उनका एज वगैरह सारी चीज़ें आप पहले से ले लें। फिर उसके बाद आता है सेकंड में कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या कुछ काउंसलिंग का कंटेंट होना चाहिए, मीन्स जो मेडिकेशन है वो कितने बार लेना है, उसका डोज, उसका स्ट्रेंथ, सभी चीज़ें कंटेंट मेन चीज़ है। ठीक है, ये काउंसलिंग का कंटेंट ही मेन है। क्या कुछ उनका पूछना है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट है, कुछ एडवर्स इफेक्ट नज़र आ रही है। ठीक है, डोजेस फॉर्म, ये सारी चीज़ें कंटेंट में आ जाएंगी। ठीक है, मैं एक बस आपको ब्रीफ बताते जा रही हूँ। मैं बार बार बोलूँगी कि आप इनका फुल चीज़ें बुक से ही लेकर करें। अभी आपको मैं ब्रीफ बस बता रही हूँ कि करना कैसे, लिखना कैसे। ठीक है, देन ये इंट्रोडक्शन हुआ, कंटेंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में हम आएंगे भाई। थर्ड में क्या रहेगा, मेन जो आपका पॉइंट है कि पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, ये प्रोसीजर, थर्ड है प्रोसीजर। ठीक है, यहीं पर पूरी काउंसलिंग होगी, यही पूरे स्टेप रहेगा कि काउंसलिंग क्या करना है, कि मेडिकेशन हिस्ट्री देखना है। ठीक है, उनको साथ ही साथ ड्रग इंटरेक्शन प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको समझाना भी है, उनको अंडरस्टैंड भी और ये भी देखना है, और लास्ट में आस्क भी करना है, पूछना भी है बार बार कि चीज़ें समझ तो आ रही है कि नहीं, कि वो आपसे घबरा रहे हैं पूछने में, कहीं उनको आप गलत ना समझ लें कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है इस टाइप का, तो उनमें कोई प्रकार की फियर भी ना हो। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन करना है पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, मेडिकेशन एडहेरेंस जो है, एडहेरेंस के बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, और ठीक है उस पर आएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ रहेगा फिर क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग। ठीक, क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग, इसमें क्या आता है भाई, तो क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग में आएगा काउंसलिंग को क्लोज करने से पहले जितने भी चीज़ें अभी काउंसलिंग में हुई हैं उनको नोट डाउन करना। ये काम है फार्मासिस्ट का, एक डेटा बनाना, नोट डाउन करना कि सारी चीज़ें कभी आप हो सकता है मिस ना कर लें, तो ये फिर क्या होगा, ये अंत में और लास्ट टाइम भी आपको क्या करना, आस्क करना, बार बार पूछना पेशेंट को कि सारी चीज़ें उनको सही से समझ आई है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सारे स्टेप है, स्ट्रेटजी है, इनको आप लोग को करना है काउंसलिंग में। ठीक है, लास्ट चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी फॉर ओवरकम नॉन एडहेरेंस। एडहेरेंस मीन्स क्या होता है, ये पालन करना। जैसे कि आपने बोला पेशेंट, जो फिजिशियंस हैं पेशेंट को उन्होंने बोला है कि आपको गुपचुप, कचौड़ी, ये सारी बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। समझ लिया आपने, ये जनरली आप जब कभी भी जाते हैं आपको हुआ है, समझ लीजिए खांसी हो गई है, कफ हो गई है, तो ज़रूर से जो कह सकते हैं जो फिजिशियन है, डॉक्टर या फिर आप ही फार्मासिस्ट क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें जैसे कि बाहर की चीज़ें हो गया, खासकर ये गुपचुप पानी वगैरह नहीं खाना है, कहते हैं ना, है ना। तो चलिए, तो इसी प्रकार से ये क्या है, अब इनका पालन वो कर पा रहे कि नहीं। बोला गया है कि 2 समय ये मेडिसिन को लेना है। ठीक है, तो वो 2 समय ले रहा है कि नहीं पता चलता है, एक ही बार ले रहा है, तो ये पालन करना ही क्या कहलाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनको उनका पालन करना एडहेरेंस कहलाता है। पर जनरली वो इन चीज़ों का मान लो पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो जैसी चाहिए वैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही कहलाता है नॉन एडहेरेंस। तो इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि उनको सारी चीज़ों को बताना कि इससे करने से क्या कुछ आपको नुकसान हो सकता है, तो इसका आप प्रिकॉशंस करें, ये चीज़ें ना लें। ठीक है, इतने टाइम लेंगे तभी आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको आराम से सही तरीके से समझाना ही क्या हो जाएगा, ये नॉन एडहेरेंस को ओवरकम करना, मतलब ये इनसे बचना। ठीक है, तो ये अप्रोच आप लोग देख लेंगे और लिख जाएंगे। फिर है इलोबरेट OTC मेडिकेशन इन इंडिया। ओवर द काउंटर ड्रग जो होते हैं जिनके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पैरासीटामॉल आप यूज़ करते होंगे, एस्प्रिन आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, कॉमन ड्रग, तो इनमें इंडिया में क्या कुछ इनका प्रभाव पड़ा है, और ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा थ्योरी टाइप का बनाकर और साथ ही साथ पे वो यही है पॉइंट बनाकर लिखिए कि इसके यूज़ से इस प्रकार से यूजेस बढ़ी हुए हैं, तो क्या कुछ बेनिफिट हुआ है, क्या कुछ डीमेरिट है, मीन्स क्या कुछ डिसएडवांटेज इनका
उसको लिस्ट कर दीजिए। तो ये थे आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। इनको मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं डिटेल से बता पाऊँ, ठीक है, मानते हैं कि नहीं, कोशिश किया है मैंने कि एक बार थोड़ा सा डिटेल से बता पाऊँ। वैसे आपको बुक के थ्रू ही जाना चाहिए, ठीक है। एक बार आप देख जाएंगे कि कैसे आपको आंसर करना है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना, आ गया होगा, यस और नो, आ गया होगा तो ज़रूर से यस मैम ये तो टाइप कर सकते हैं ना, ज़रूर से अभी कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। 30 नंबर मिल गया भाई हमको, 30 नंबर तक की हमने प्रिपरेशन कर ली। अब आते हैं अदर जो आने वाले और 30 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, ठीक है। चलिए तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, इनका जो लॉ है और इनकी जो हिस्ट्री आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी होगी उनको थोड़ा सा लिख जाइए। 3 ही नंबर का है, ज़्यादा नहीं लिखना है। कितनों आप 10 पन्ना लिख लें, नहीं मिलने वाला ज़्यादा नंबर, 3 ही नंबर है मैक्सिमम, है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन डिटेल। अब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन आ गया फिजिशियन से, हैंडलिंग में क्या आएगा, तो पहले तो रिसीविंग, हमने रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या करेंगे, पहले उसको अच्छे से रीड कर लेंगे, चेक कर लेंगे भाई। तो रीडिंग और चेकिंग आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, कलेक्शन, जितने भी डोजेस दिए गए हैं उनको कलेक्शन करना और प्रिपरेशन इनकी करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, इनकी पैकिंग करना, इनकी पैकेजिंग करना कह लीजिए, लास्ट में उनको बनाकर देना। तो ये सारे हो जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के पार्ट, स्टार्टिंग से एंड तक। ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग। इसको आप लोग इसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट अ टेबल फॉर द टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। बॉडी लैंग्वेज के लिए एक टेबल अच्छे से आपको बनाना है पूरा, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग इसको करिएगा। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मीन्स कम्युनिकेशन स्किल से ही मेन क्वेश्चन पूछा गया है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो ज़रूर से आप लोग कमेंट यहाँ पर करिए। प्रकार के मॉडल पेपर और साथ ही साथ इनकी जो PDF है, इनके सॉफ्ट कॉपी PDF आपको मिल जाएंगी GDC क्लासेस ऐप पर। तो ज़रूर से GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर आप लिखते हैं, इनका सॉफ्ट कॉपी में सभी मॉडल पेपर भी अवेलेबल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द सिनेरियोज ऑफ PPI इन इंडिया। अब ये PPI क्या होता है भाई, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ये PPI क्या होता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, ये होगा PPI, ठीक है। अब ये क्या होता है ये ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी भी अभी आप लोग जब कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगाती हैं तो वहाँ पर उनको कैसे ऑपरेट करना है। जैसे कि आपने कोई कूलर मंगाया, कोई मशीन मंगाई, समझ लीजिए कोई AC मंगाया, ठीक है, तो उसमें उसको ऑपरेट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सारी चीज़ें एक लिस्ट बनाकर दी जाती हैं। यस और नो, देखा होगा कोई भी चीज़ें, ठीक है। वैसे ही ये जो आपका पेशेंट पैकेज इंसर्ट है वहाँ पर क्या कुछ अप्रोच है, एक प्रकार का जैसे कि मेडिसिन आपके पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग होकर, तो ये मैन्युफैक्चर का काम रहेगा कि वो क्या करें, पूरी ड्रग की हर चीज़ें जो किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो, इनका क्या कुछ यूजेस हैं, सबसे पहले क्या कुछ यूजेस हैं, इनका प्रिकॉशन है, ड्रग इंट्रैक्शन है, क्या कुछ इनका प्रिवेंशन करना है, सभी चीज़ें वहाँ पर, डोज है, स्ट्रेंथ है, सभी चीज़ें वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। तो एक प्रकार का PPI क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ही है। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर ड्रग का फुल इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये कौन देगा, जो मैन्युफैक्चर है वही। और ये PPI जो है वो सभी ड्रग के लिए नहीं होती, स्पेशल ड्रग के लिए ही की जाती है। तो कौन कौन से मेडिसिन के लिए इंडिया में अलाउ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है क्योंकि इन इंडिया दे दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई आपको। नेक्स्ट चलेंगे डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट द लिपिड प्रोफाइल स्क्रीनिंग। तो अब स्क्रीनिंग मीन्स जांच करना कह लीजिए, ठीक है, उनका पता लगाना। तो लिपिड प्रोफाइल में क्या होगा, आपका जो लिपिड लेवल मीन्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल हो गए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो कितने अमाउंट में होनी चाहिए, ये नॉर्मल, कितना हो जाएगा तो इंक्रीज़ हो रहा है, कितने हो जाएगी तो हाई रिस्क कंडीशन है। इनको आपको टेबलर फॉर्म में बनाकर लिखना है। क्लियर हो पा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ये लिपिड प्रोफाइल है तो इंक्रीज होगा, तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये आपका स्क्रीनिंग कहलाएगा। स्क्रीनिंग में मेनली आप टेबल बनाना ना भूलें, जो मैंने अभी आपको टेबल बताया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका आपको टेबल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। बस आगे चलिए, राइट डाउन द एडवाइस अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट हैविंग कफ एंड डायरिया। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो यदि किसी पेशेंट को है कफ और किसी को है डायरिया, तो इनका आप लोग एक साथ आंसर कर पाएंगे। एक टेबल बना दीजिए, उसके बाद क्या कुछ इनको एडवाइस करना चाहिए। कफ है तो मैंने वही बताया कि कोई भी प्रकार की बाहर की चीज़ों का ना सेवन करें, डायरिया में साफ सुथरा पानी आप लोग पिएं, ये सारी चीज़ें जो जनरल एक एडवाइस होती है उनको आपको लिखना है। ये सबसे ईजी क्वेश्चन है कह सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कम्युनिटी फार्मेसी में फाइनेंशियल सिनेरियोज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको, ठीक है। इसको भी देखेंगे बुक के थ्रू। व्हाट इज पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एंड इनलिस्ट इट्स यूजफुलनेस। तो अभी आपने PPI देखा, वैसे ही समझ लीजिए ये भी एक प्रकार का क्या है, लीफलेट में भी जो भी ड्रग है उनका पूरा लिस्टिंग जो होता है, क्या कुछ इनके यूजेस हैं, क्या कुछ इनका प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, इनके डोजेज, स्ट्रेंथ, सभी कुछ वहाँ पर लिखा होता है। ये आपका कहलाता है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, PII इसको हम कहते हैं। जैसे आपने PPI देखा वैसे ही है ये PII। हो सकता है इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाए 3 मार्क में, तो इनके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन और आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। सुन पा रहे हैं, जरूर से नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन PPI एंड PII। हो सकता है इनका फुल फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इसी प्रकार से कोरिलेट करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप मिस नहीं करेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, राइट अ नोट ऑन OTC मेडिकेशन इन इंडिया, वही क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग में आया था, लॉन्ग में जो आया था वो हो सकता है शॉर्ट में आ गया, तो आपको अकॉर्डिंग टू नंबर देख पा रहे हैं 3 ही नंबर का है, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे। यदि ज़्यादा नंबर में आ गया तो ज़्यादा कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मान लो आप डिलीट करते हैं, तो आपने अभी देखा लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में था, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, डिफरेंस बिटवीन PII और PPI, ठीक है। इसकी जगह में आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, डिस्कस अबाउट एनी 3 स्किन डिसऑर्डर एंड एडवाइस दैट स्मॉल सेल्फ प्रोवाइड बाय कम्युनिटी फार्मासिस्ट फॉर सेल्फ केयर। तो क्या कुछ एडवाइस करेगा जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, यदि स्किन डिसऑर्डर जैसे कि एक्ने, अर्टिकेरिया हो गया, सोरियासिस हो गया, ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या कुछ होना चाहिए अप्रोच, जैसे कि क्लॉथ इसको रिपीट नहीं करना है, धो कर यूज़ करें, है ना। और जनरली जो इचिंग होती है तो वो इचिंग करने से और फैलता है स्किन डिसऑर्डर, तो वो करने से बचें, ठीक है। हाथ वगैरह साफ़ सुथरा रखें और ज़्यादा अपने स्किन को टच ना करें जिससे कि वो फैलने के चांस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अप्रोच होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको एडवाइस में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स एक फार्मेसी स्टोर आप ओपन कर रहे हैं, तो क्या कुछ साइट का सिलेक्शन मीन्स जगह का सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसी जगह में करें जहाँ पर हॉस्पिटल हो तो बहुत अच्छी, जो सिटी एरिया हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर जैसे कि और बहुत सारे मॉल वगैरह हैं, तो जनरली जो आ रहे हैं तो उनको कुछ ध्यान आ गया कि ये सारी चीज़ों को लेना है, तो मीन्स ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया में यदि आप ओपन कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ पर पार्किंग वगैरह एरिया हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग देख कर लिख लेंगे, इजी है ये क्वेश्चन। इलोबरेट ब्रीफली अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन स्किल। रिटन कम्युनिकेशन स्किल में जैसे कि ईमेल हो गया, लेटर हो गया, ठीक है, बुलेटिन वगैरह जो हो गए, और साथ ही साथ जो कह सकते हैं मीटिंग का जो बुलेटिन बन रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी लिखित में। रिटन मीन्स क्या है, लिखित में कम्युनिकेशन करना क्या ही कहलाएगा। कोई जिस प्रकार से आपने लिख कर बताया कि 2 टाइम इसको लेना है, 3 टाइम, तो लिख कर बताने वाली चीज़ है, ये हो जाएगी रिटन कम्युनिकेशन। यदि आपने लेटर किया है, ईमेल किया है,
तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं। तो इस प्रकार से आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट यहाँ पर दे दिया गया है। इनके मैक्सिमम चांस है आपके एग्जामिनेशन में आने का। तो इन जो चैप्टर को कवर किया है इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आएंगे शॉर्ट आंसर सबसे मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, जो कि 1 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए तो इनको फास्टली हम देखते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वॉज स्टार्टेड इन। पूरे एशिया में सबसे पहले फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कहाँ ओपन हुआ था, ये दिया है मद्रास, कोलकाता, गोवा एंड नॉन ऑफ द बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर सबसे पहले गोवा में स्टार्ट हुआ था ये एशिया का सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है द लैटिन टर्म नॉक्ट मीन्स। ठीक है, तो नॉक्ट से एन फॉर नाइट को याद रख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एट नाइट, एन फॉर नॉक्ट, एन फॉर नाइट। ठीक है, तो यदि नाइट में कोई डोज को लेना है तो वहाँ पर लिखा होगा क्या, वहाँ पर लिखा होगा नॉक्ट। लैटिन वर्ड आपने देखा है जितने भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं तो लैटिन वर्ड उसमें यूज़ किया जाता है। तो वही बात है यहाँ पर। नेक्स्ट है डैश इज सपोज्ड टू बी अ प्रेयर टू जुपिटर फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये कौन सा सिंबल है जहाँ पर प्रेयर किया जाता है, जुपिटर मीन्स गॉड कह लीजिए उनसे, कि क्विक रिकवरी हो जाए पेशेंट की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रिस्क्रिप्शन का जो RX लिखा होता है जिसका मतलब क्या होता है, प्रेयर टू, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इसके थ्रू क्या हो जाए, पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। ओके, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया कि क्या कुछ डोज होता है वो होगा। सबस्क्रिप्शन में क्या कि पेशेंट बनाए डोज को, ये उनके लिए रहता है डायरेक्शन। नेक्स्ट चलते जाएंगे। नेक्स्ट ये है विच कैटेगरीज डज राइजिंग द हैंड बिलोंग्स टू द कम्युनिकेशन। अब राइजिंग हैंड के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आई कॉन्टैक्ट कहलाया, साइन लैंग्वेज कहलाया, बॉडी लैंग्वेज कहलाया कि वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम यदि हैंड के थ्रू इस प्रकार से मैं अपने बॉडी के थ्रू बता रही हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, 2 है, 3 है, कितने हैं बताते जाइए कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज कहलाएगा। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एम टू प्रोड्यूस। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग में क्या होता है, पेशेंट की केयर करना, सारी चीज़ें पूछना, उनसे कम्युनिकेट करना। क्यों, क्योंकि जो अडीरेंस मैंने बताया क्या होता है, जो पालन करना, ताकि वो जो मेडिकेशन है उसका सही तरीके से पालन कर पाए। तो मेडिकेशन अडीरेंस सही तरीके से हो पाए, इसीलिए काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड मेडिकल एडहिरेंस हो जाएगा, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है आंसर। देखिए यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आसानी से सारे आंसर बनते जाएंगे। समझना बस है, क्वेश्चन इजी आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट है इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के लिए एसेंशियल टूल कौन सा है, तो हेल्थ एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, नॉन ऑफ द बो। तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ के लिए हेल्थ एजुकेशन एक एसेंशियल टूल है, उनके बारे में एजुकेट करना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सेल्फ केयर एडवाइस फॉर डायरिया कंडीशन। डायरिया कंडीशन लॉन्ग आंसर वाले में भी आया, तो क्या कुछ एडवाइस करेगा कोई कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये देखिए ड्रिंक प्लेंटी और नॉर्मल ड्रिंक्स इज इफ पॉसिबल। ठीक है, जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं वो क्या हो, नॉर्मल वाटर हो। ठीक है, और साफ़ सुथरा वाटर हो। ठीक है, ये अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दिया गया है, जिंजर इन टी। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं करेक्ट आंसर। क्या कुछ कि साफ़ सुथरा पानी लें और मिल्क प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें डायरिया में। आगे चलते जाइए। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर इज़। रिटेल ड्रग स्टोर यदि हमको ओपन करना है, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी में, तो कितना एरिया होना चाहिए। ऑप्शन है 25 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 15। तो करेक्ट है रिटेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, आगे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएगा। आगे चलिए
अर्लीस्ट फार्मेसीज वर नोन एज, पहले फार्मेसीज को क्या कहा जाता था, जो फार्मेसी स्टोर है उनको क्या कहते हैं, दिया है मेडिसिन पॉइंट, एपोथिकेरी शॉप, फार्मेसी, ड्रग स्टोर। तो पहले एपोथिकेरी शॉप इनको कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ड्रग दैट नीड टू केप्ट इन अ कूल प्लेस। देखिए कोल्ड में क्या होगा, कोल्ड यदि बोल दिया बहुत ज़्यादा ठंड तो क्या हो गया बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। कूल में क्या है कि थोड़ा चलेगा, ठीक है, अभी कूल रही है तो 8 से 25 रहेगा हमारा टेम्परेचर, जो कि कूल के टेम्परेचर को बताता है, और इससे ज़्यादा वाला फिर रूम टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। काउंसलिंग इज़ अ डैश कम्युनिकेशन प्रोसेस। काउंसलिंग में क्या होता है, पेशेंट और जो फार्मासिस्ट है उनके बीच में, मीन्स ये टू वे क्या हो गया, कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, दो ही लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन कहलाया। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज यूज टू फाइनलाइज द इन्वेंट्री ऑर्डर। इन्वेंट्री ऑर्डर को फाइनलाइज करने के लिए इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमें देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश इज द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेक्शन। पेशेंट काउंसलिंग सेक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काउंसलिंग का जो कंटेंट है, मीन्स क्या क्या पूछनी है, वही चीज़ें तो क्या है मेन इसका हार्ट होगा, उसी के थ्रू तो सभी चीज़ें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग कंटेंट हो जाएगा मेन इसका। SOP स्टैंड फॉर, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जाएगा करेक्ट। द लैटिन वर्ड 20 इन डाई मीन्स, 20 इन डाई मीन्स क्या हो जाएगा, वंस अ डे दिया है, थ्राइस अ डे दिया है, इन अ इवनिंग दिया है, ट्वाइस अ डे। 20 इन डाई मीन्स दिन में 2 बार, मीन्स ट्वाइस अ डे यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, लेटर राइटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, पिच ऑफ वॉइस एंड पॉस्चर। तो भाई नॉन वर्बल मीन्स जो मौखिक ना हो, मौखिक में फेशियल एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, मैं यदि फेस के थ्रू बता रही हूँ। पिच ऑफ वॉइस तो वॉइस के थ्रू, मतलब मौखिक ही हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका पॉस्चर भी मौखिक मीन्स ये पॉस्चर बता रही हूँ अपने उससे बॉडी लैंग्वेज से। तो यहाँ पे दिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका क्वेश्चन में, ये आप इसको कट कर देंगे नॉट को। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का एग्जाम्पल होगा तब जाके क्या हो जाएगा, लेटर राइटिंग, इसमें क्या है मौखिक रूप से नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए सभी क्या दिया गया है, वर्बल वाले। ठीक है, चलिए। द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन डैश ईयर। जो कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स जो आपके रिटेल ये जो फार्मेसीज हैं, ठीक है, फार्मेसी शॉप है, वो कब कुछ इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट की गई है। ऑप्शन है 1813, 1812, 1811, 1845। तो 1811 से स्टार्ट की गई थी कम्युनिटी फार्मेसी सबसे पहले। नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन इज कॉमनली यूज्ड एन OTC मेडिकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एसिटामिनोफेन किसको कहते हैं भाई, आंसर करिए, पैरासीटामॉल, PCM को ही कहते हैं। ठीक है, अब ये PCM है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कभी भी थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा पेन हुआ, तो आप क्या खाते हैं, पैरासीटामॉल, है ना, और वो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेते ही नहीं। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, फीवर एंड माइल्ड पेन में हम इसको यूज़ करते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है, ईजी से आप आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है, कर लेंगे जी बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, द लाइसेंस फॉर रिटेल एंड होलसेल ड्रग शुड बी रिन्यूड विथ इन डैश मंथ आफ्टर इट्स एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के बाद कितने मंथ के अंदर अंदर आपको होलसेल और रिटेल सेल का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करा लेना है। ऑप्शन है 6 मंथ, 5 मंथ, 12 मंथ, 1 मंथ। तो क्या होगा, 6 मंथ के अंदर अंदर इसको आप लोग क्या करें, अपना रिन्यूअल करा लें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लास्ट है आपका द नॉन फार्माकोलॉजिकल सेल्फ केयर एडवाइस फॉर कोल्ड इज। ठंडी में क्या कुछ
एडवाइस करना चाहिए, जो फार्माकोलॉजिकल नहीं है, जो फार्मासिस्ट जनरली बताते हैं कि ये सारी चीज़ें लेना है, करना है। डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम, सही बात है, छींक वीक रहे हैं तो रुमाल रुमाल को, अपने पर्सनल आइटम को शेयर ना करें, ये फैल सकता है। गार्गल विथ वार्म वाटर और साल्ट वाटर, सही है, गर्म पानी से गरारे करने को बोला जाता है, तो वो भी सही है। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली एंड यूज़ एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, और देखिए हैंड को वॉश करते जाना है और सैनिटाइज करते जाना है, जिससे कि क्या है, जैसे छींक वगैरह किए हैं ये सारी चीज़ें फैले ना, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट। तो इसी प्रकार के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर आसानी से आप इसका आंसर कर जाएंगे। तो ज़रूर से ये मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर करें, जिससे कि आप सभी आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अपने डी फार्मेसी में मैक्सिमम नंबर लाकर पास हो सकें। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो ज़रूर से कमेंट डाउन करिए, क्योंकि जिससे कि हम आपको हर सब्जेक्ट का जो भी आपको रिक्वायर हो उस सब्जेक्ट का पहले बनाकर मॉडल पेपर प्रोवाइड कर सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट मॉडल पेपर वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट।